एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को फाइंड करना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या चीज है, पहले हम थोड़ा इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कुछ भी डिफाइन है, आप मान लें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपके पास एक दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। मान लें कि ये फंक्शन आपके पास एक्स क्यूब है। आप फाइंड करना चाहते हैं एफ ऑफ जी। इसका मतलब है कि आप एफ के साथ कंपोज करना चाहते हैं जी को, एफ के साथ आप कंपोजिशन फाइंड करना चाहते हैं जी फंक्शन की। इसके लिए हम सबसे पहले यह करते हैं कि ये जो आपको पहले फंक्शन लिखा होता है इसको आप लोग लेते हैं। पहले आप लोग एफ को लोगे, तो एफ आपके पास उसने डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। अब इस फंक्शन की डोमेन आपके पास एक्स है, और जब भी आप डोमेन देते हो तो स्क्वायर करके वो आपको रेंज का आंसर देता है, एक्स स्क्वायर आंसर देता है। आपने करना यह है कि आपने इस एक्स की जगह पे जो आगे लिखा है वो चीज पुट कर देनी है। एफ को आपने पहले ले लिया है, और इसके एक्स की जगह पे, यानी कि आपने एफ को जब लेना है तो आपने एफ ऑफ एक्स पूरा फंक्शन लेना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपने उस एक्स की जगह पे जो आप लोगों ने एक्स लिया है आपने इस जी ऑफ एक्स को रख देना है। तो एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स को रखेंगे तो ये मेरे पास इस x की जगह पे रखेंगे तो ये जो x है इसकी जगह पे भी रखा जाएगा, तो x की जगह पे मैं रख दूंगा g ऑफ x। ये वाला स्क्वायर वैसे का वैसे ही आएगा। तो ये मेरे पास f के साथ कंबाइन हो गया g, f के साथ मेरे पास कंपोज हो गया g। तो ये इस तरह से लिखा जाता है f ऑफ g। तो ये इक्वल आ गया। अब g ऑफ x की वैल्यू आपको पता है, एग्जामिनर ने दे रखी है x क्यूब, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, और इसकी पावर ऊपर वाली टू वैसे की वैसे ही आएगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर की पावर है तो 3 to 6 आएगा। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 6। सो दिस इज आंसर। अगर आप g के साथ कंपोज करना चाहते हैं f को, तो इस केस में आप पहले g को लेंगे, g ऑफ x को, और g ऑफ x को लेके आप x की जगह पे पुट करेंगे। जिस तरह इधर x की जगह पे आपने g ऑफ x किया है, उधर आप x की जगह पुट करोगे f ऑफ x। तो इस तरह से आपके पास g ऑफ f जो है ये वाला आंसर भी आ जाएगा। तो अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के फंक्शन को कंपोज करना है। तो हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें पार्ट नंबर 1 जो है आपको रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है, यानी कि जो रियल आर से आर पे डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x प्लस 1 और g ऑफ एक्स डिफाइन किया है 3 ओवर एक्स माइनस 1। साथ उन्होंने लिखा है x नॉट इक्वल टू 1। तो ये मैंने आपको बताया था डोमेन रेंज वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, कि x की जगह पे आप 1 नहीं रख सकते वरना ये डिनोमिनेटर में 0, तो इसलिए उसने उसका बाकी आपके क्वेश्चन के साथ कोई तल्लक नहीं है।
तो इसमें आप लोगों ने जो चीजें फाइंड करनी है, आप लोग फाइंड करना चाहते हैं एक एफ ऑफ जी, दूसरा आप लोग फाइंड करना चाहते हैं जी ऑफ एफ, तीसरा सी आप इसमें आप फाइंड करना चाहते हैं एफ ऑफ एफ, और चौथा आप जी ऑफ जी फाइंड करना चाहते हैं। जी ऑफ, चार चीजें आप लोगों ने फाइंड करनी है इस पहले पार्ट के लिए। मैं इधर लिख देता हूं फाइंड। तो सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं एफ ऑफ जी को। तो एफ ऑफ जी को फाइंड करने के लिए एफ ऑफ जी, इसको पहले फाइंड करते हैं। इक्वल क्वेश्चन मार्क में लगा देता हूं। सबसे पहले आप इसको देखोगे एफ को, तो आप एफ ऑफ एक्स को फौरी तौर पे लिख लोगे इस एफ को देखते हुए। तो एफ ऑफ एक्स देखें किसके इक्वल है, 2x प्लस 1 के। अब आप इस x की जगह पे पुट कर दोगे g इंटू एक्स, तो आपके पास आ जाएगा f, और x की जगह पे आ जाएगा g इंटू एक्स इधर भी, और 2 वैसे ही आएगा, और इस x की जगह पे भी आ जाएगा g इंटू एक्स, और प्लस वैसे ही आएगा, 1 भी वैसे ही आएगा। सिर्फ जिधर आपके पास x आ रहा था उधर आप लोगों ने g इंटू एक्स कर दिया है। अब आप इस जी एक्स की जगह पे 3 ओवर एक्स माइनस 1 पुट कर दोगे। तो आपके पास एफ ऑफ जी जो है ये आ जाएगा, ये इक्वल आ गया 2 इंटू 2 वैसे ही आएगा, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। 2 इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू थी 3 ओवर एक्स माइनस 1, और इसके साथ ठीक है 2 वैसे ही आया, जी ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू पुट कर दी 3 इंटू एक्स माइनस 1, और प्लस 1 भी वैसे ही आएगा। थ्री टू 6 एक्स माइनस 1 प्लस 1, एक्स माइनस 1 एलसीएम आ गया, 6 प्लस एक्स माइनस 1, तो 6 में से 1 बाकी 5, तो 5 प्लस एक्स ओवर, ये आपके पास एफ ऑफ जी का आंसर है। इसी तरह से हम एक पार्ट करते हैं इसका, जिसमें हम लोग फाइंड करते हैं, पार्ट नंबर 4 करते हैं, यानी कि इसी का पार्ट नंबर 1 का ही, पार्ट नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करना है जी ऑफ जी। बाकी आपने सेम इसी वे में ही सारा फाइंड करना है। इसको हम लोग फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, अब सबसे पहले इसमें g है, तो आप g को कंसीडर करेंगे। g ऑफ x किसके इक्वल है, g ऑफ x इक्वल था 3 ओवर x माइनस 1 के, और इस x की जगह पे आपने ये चीज पुट करनी है, तो वो भी g है। g को g के साथ ही कंपोज कर रहे हैं, तो ये बनेगा g इंटू जी ऑफ एक्स। जिधर आपके पास x है उधर आप लोगों ने g ऑफ x लगा दिया, 3 वैसे ही आएगा, ओवर वैसे ही आएगा। इस x की जगह पे हम लोग लगा देंगे g ऑफ x,
-1 भी वैसे ही आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 ओवर जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3 ओवर x -1 और साथ इसके -1। डिनोमिनेटर में आपके पास x -1 एलसीएम आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 ओवर डिनोमिनेटर में आपके पास, इससे चलें अगले स्टेप में करते हैं। इधर इसे कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर वाला 3 वैसे ही आएगा ओवर डिनोमिनेटर में x -1 एलसीएम में आ गया 3 माइनस x -1। ठीक है, x -1 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, x -1 उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मैंने इस जगह पे मैंने एलसीएम लिया है। सबसे नीचे वाली टर्म को सबसे ऊपर वाली के साथ हम लोग बेच देते हैं। सो 3 इंटू x -1 ओवर 3 माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1। तो 3 + 1 4 आ जाएगा। सो 3 इंटू x -1 4 माइनस x, ये आपके पास कंपोजिशन का आंसर है। दिस विल बी आंसर। ठीक है, ये आपके पास है g ऑफ g इंटू एक्स, जब g को g के साथ कंबाइन करेंगे। इसी तरह f को f के साथ आप लोगों ने खुद कंबाइन करके देखना है और g को f के साथ भी आप लोगों ने खुद कंबाइन करके देखना है। वो हम उनको अगले पार्ट्स में करेंगे। अभी हमारे काफी सारे पार्ट्स हैं, 1 से लेकर 4 तक पार्ट्स हैं और हर किसी में आपने ये 4-4 चीजें फाइंड करनी है। तो पार्ट नंबर 1 में मैंने 2 चीजें फाइंड की हैं, 2 आप लोगों ने खुद करनी है। पार्ट नंबर 2 में भी मैं आपको 2 चीजें फाइंड करके दूंगा, 2 चीजें आप लोग खुद फाइंड करोगे। पार्ट नंबर 3 और 4 की फिर हम एक कंपोजिशन कोई सी फाइंड करेंगे। ओके, सेकंड पार्ट अब देखते हैं। सेकंड पार्ट में f ऑफ x इक्वल है x + 1 और g ऑफ x इक्वल है 1/x²। सो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो वही 4 चीजें आपने f ऑफ g, g ऑफ f, g ऑफ g और f ऑफ f, वो वही 4 चीजें आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फाइंड करते हैं g ऑफ f, क्योंकि हमने इसे पहले फाइंड नहीं किया। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस g को कंसीडर करोगे। तो सबसे पहले आप लोग g को इसमें कंसीडर करेंगे। g ऑफ x इक्वल है 1/x² के। ठीक है, ये वाला। अब आप x की जगह पे क्या चीज पुट करोगे, ये वाला f ऑफ x। तो ये आपके पास बन जाएगा g और x की जगह पे आ जाएगा f ऑफ x। इसी तरह इधर आपने x की जगह पे f ऑफ x किया, तो इस x की जगह पे भी आप लोग f ऑफ x करेंगे, f ऑफ x और ऊपर स्क्वायर वैसे ही आएगा और f ऑफ x की ये वाली वैल्यू आप पुट कर दोगे। तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 1/x + 1 स्क्वायर रूट। f ऑफ x की वैल्यू ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो बाकी आपके पास
जो जी ऑफ एफ का आंसर आ गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गया, वो आपके पास बन रहा है 1/x+1। सो दिस इज आंसर। सो इसका अगला पार्ट करते हैं जिसमें हम लोग करेंगे जी ऑफ जी को फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एफ को फाइंड करते हैं पहले। तो हम लोग फाइंड करते हैं एफ इंटू एफ ऑफ एक्स को। तो एफ इंटू एफ को फाइंड करने के लिए सोल्यूशन हम सबसे पहले एफ को ही लेंगे। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 1/x+1 स्क्वायर रूट के। और बाद में इस x की जगह पे भी हम लोग एफ ऑफ एक्स ही पुट करेंगे। सो एफ एक्स की जगह पे आएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये f के साथ f कंबाइन। तो आपने हमेशा इस x को रिप्लेस करना होता है जो उसके आगे इस o के बाद, इसको हम कंपोजिशन का साइन पढ़ते हैं, इसके बाद जो कुछ लिखा होता है। सो ये मेरे पास x की जगह मैंने f ऑफ एक्स कर दिया। सो 1 वैसे ही आएगा, ओवर वैसे ही आएगा, स्क्वायर रूट का साइन आपका वैसे ही आएगा, और इस x की जगह पे आ जाएगा f इंटू एक्स प्लस 1। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर, अब इधर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 1/x+1 स्क्वायर रूट। और प्लस 1 वैसे ही आएगा, और ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो भी वैसे ही आएगा। तो इधर हम सिर्फ सिंपल एलसीएम ले लेंगे अब। सो 1 ओवर एक पूरा स्क्वायर रूट है, और उसके अंदर हम एलसीएम ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x+1। तो ये काट के इधर 1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास x+1 का स्क्वायर रूट। अब ओवर के नीचे अगर ओवर आए तो सबसे नीचे वाली को हम लोग सबसे ऊपर वाली के साथ भेज देते हैं। सो इस x+1 स्क्वायर रूट को हम इस 1 के साथ भेज देंगे। अब देखें आंसर, देखें ध्यान से कैसे लिखा जाएगा। x+1 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है, ये पूरे का पूरा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस x+1 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये चीज 1 प्लस x+1 का स्क्वायर रूट। ये ओवर के जो नीचे था, ये एक ओवर था, एक उसके नीचे ओवर था, तो सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर वाली के साथ चली गई। लेकिन इस पे देखें, ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट था, तो ये स्क्वायर रूट इस पे भी है और इस पे भी है। तो अब ये वाला स्क्वायर रूट इस तरह से आ जाएगा ऐसे। तो ये मेरे पास आंसर है। तो ये स्क्वायर रूट आप लोगों ने मिस नहीं करना, ये इसके ऊपर अब 2 स्क्वायर रूट है। एक तो ये सारे के ऊपर है, इसलिए इस पे भी है। तो जब ये नीचे सबसे ओवर के नीचे ओवर आने की वजह से ये ऊपर जाएगी, तो एक तो इसका अपना स्क्वायर रूट है और एक ये वाला स्क्वायर रूट भी रहेगा, तो मैं फिर उसको सारे के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दूंगा। ठीक है, अगर इधर 1 ना होता, इधर कोई 2 3 5 कोई इस तरह का नंबर होता, तो उसको फिर मैं इस बड़े वाले स्क्वायर रूट से बाहर लिखता। ठीक है, लेकिन 1 का स्क्वायर रूट चूंकि 1 ही होता है, वो 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हुई है, तो आपके पास वो खुद ही आंसर आ गया है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसके लिए बस हम यही 2 पार्ट्स करते हैं। आगे हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आप लोगों को एफ ऑफ एक्स जो डिफाइन किया गया है वो आपके पास है 1 ओवर x-1 का स्क्वायर रूट, और जो g ऑफ x डिफाइन किया गया है
वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन। अब इसमें हमने वही एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ और जी ऑफ जी, वो चारों चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी। जो हम फाइंड कर रहे हैं, जो मैं नहीं कर रहा, वो आप लोग उसकी खुद प्रैक्टिस करें। तो एफ ऑफ जी को फाइंड करते हैं। एफ ऑफ जी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोग एफ को लोगे। सो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 1/x-1 स्क्वायर रूट के। ये आपको दिया हुआ है। अब g ऑफ एक्स भी दिया है, तो आप लोगों ने f के बाद g है, तो इस x की जगह पे आप लोगों ने g ऑफ x कर देना है। सो f x की जगह पे आ जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू 1 इस x की जगह पे आप लोग g ऑफ x लगा दोगे, तो g ऑफ x आ जाएगा -1, और ये स्क्वायर रूट वैसे ही आएगा। और g ऑफ x की वैल्यू आप ये पुट कर दोगे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इस g ऑफ x की जगह पे। सो ये बन जाएगा। अब इसको ध्यान से जरा आपने सॉल्व करना है। 1 g ऑफ x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये आएगा, और इसके साथ है -1, और ऊपर है स्क्वायर रूट। तो आई थिंक ये आंसर काफी है। आप इसका स्क्वायर ओपन भी कर सकते हैं वैसे, अगर आप करना चाहें तो इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आप स्क्वायर ओपन करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये चीज बनेगी 1/x की पावर 4 प्लस 1 का दूसरी का स्क्वायर, वो 1 ही आएगा, +2 फार्मूले से फर्स्ट इंटू सेकेंड 2x स्क्वायर -1। तो ये -1 + 1 से कैंसल, ये 4 इसके अंदर है। तो बाकी आपके पास बचेगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। आप इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो बाकी आपके पास x स्क्वायर कॉमन चला गया, बाकी रह गया x स्क्वायर प्लस 2 का और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, सो 1/x बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा x स्क्वायर प्लस 2। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे भी आप लोग आंसर लिखेंगे आपका आंसर सही माना जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक किस्में करते हैं g ऑफ g। इस वाले केस में हमने इसको पहले केस में फाइंड किया था, ठीक है। हम फाइंड करते हैं g ऑफ g को फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन। पहले आप इसमें आप g को लेंगे, ठीक है। बार बार सेम स्टेप्स हैं, बस टर्म्स वगैरह डिफरेंट है। तो g ऑफ x आपके पास इक्वल आएगा, उसने दिया हुआ है आपको g ऑफ x x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इस x की जगह पे भी ये देखें, g ऑफ x ही लगाओगे, सो आपके पास आ जाएगा g इंटू जी ऑफ x। x की जगह पे आ जाएगा, x की जगह पे आप लोगों ने g ऑफ x लगा दिया, सो g ऑफ x ऊपर ये वाला स्क्वायर वैसे ही +1, और एक ये बाहर वाला स्क्वायर भी वैसे ही, ठीक है। तो इस g ऑफ x की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। g ऑफ x इसके इक्वल है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और एक ये बाहर भी स्क्वायर है, ये वाला, ये स्क्वायर एक तो g ऑफ x की वैल्यू में स्क्वायर है और एक ये वैसे स्क्वायर आ रहा था, और +1, और एक ये बाहर भी स्क्वायर है। तो आई थिंक ये आंसर काफी है इतना ही, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला से फिर उसका स्क्वायर और ज्यादा लंबा होगा उसमें 1, और फिर उसका स्क्वायर वो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम इतना ही आंसर लिख देते हैं, ये इनफ है। ओके, अब पार्ट नंबर 4 आप लोगों ने पूरा खुद करना है, डू योर सेल्फ।
अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, वो बड़ा सिंपल, पार्ट नंबर 4 इनमें सभी से ज़्यादा सिंपल है, और चारों पार्ट्स आपने उसके करने हैं, और इसके जो पार्ट्स मैंने स्किप किए हैं वो पार्ट्स भी आप लोगों ने खुद करने हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे और एक फंक्शन को हम कंपोज करेंगे उसके इनवर्स के साथ। तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोग इस लेक्चर को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपको पार्ट 2 का जो भी लेक्चर आएगा, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, और आपको इसी तरह से क्वालिटी के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।